अब आगे की तरफ हम चलते हैं, तो सबसे पहले प्रूफ करते हैं, प्रूफ दैट रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर। आप रूट 2 को कैसे प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है? तो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रैरी दैट रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर। यदि संभव है तो हमने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। अगर रूट 2 रेशनल नंबर है तो उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दोनों को हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। रूट 2 को स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, और p/q का स्क्वायर करेंगे तो p²/q² आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 2 को q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2q² हो जाएगा। p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो p² हो जाएगा। अब हमने ये जो p है, इसमें q की जगह हम m मान लिए, 2m, p = 2m माना, तो देन अगर p² करेंगे तो 2m का स्क्वायर करेंगे तो ये p²/4m² हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 में भी p² है, 2 में भी p² है, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या किए, इक्वेट किए, तो 2q² = 4m² हो जाएगा, और 2q² से 4m² को काटिएगा तो 2 बार में ये क्या हो जाता है, आसानी से कट जाता है। अगर देखा जाए तो p और q, यानी जो p था वहाँ भी 2 आ रहा था और q में भी 2 आ रहा था, मतलब कॉमन फैक्टर क्या है इसका, 2 है। लेकिन रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट कहता है कि रेशनल नंबर में कभी भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, इसलिए हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है, हमारा जो मानना था वो गलत हो गया, रूट 2 इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से अगर एक और टाइप का क्वेश्चन हम देख लें, शो डैट 6 + √2 इज़ इरेशनल नंबर। अगर आपको कहे कि 6 + √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ कीजिए, तो सबसे पहले आप लेट अस एज्यूम कर लीजिएगा कॉन्ट्रैरी, 6 + √2 इज रेशनल नंबर है, इसको रेशनल के फॉर्म में लिख दीजिए। अब यहाँ क्या कीजिएगा, ये 6 प्लस में है तो इधर लेकर चले जाइए, तो ये माइनस में चला जाएगा, √2 बच जाएगा। अब p/q -6q, q और 1 कैल्शियम q आता है, q और 1 कैल्शियम q आएगा, q से q में डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 को p से मल्टीप्लाई कीजिएगा p, फिर -1 को q से कीजिएगा तो q, और q को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6q। तो आपको पता चल गया कि ये √2 जो है ये इरेशनल है, और p - 6q/q जो है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि वो p/q के फॉर्म में है। तो √2 इरेशनल लिख दिए और p - 6q/q रेशनल लिख दिए। रेशनल और इरेशनल दोनों बराबर है, यह कभी नहीं हो सकता है। कोई भी रेशनल नंबर रेशनल नंबर के ही बराबर होगा, इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारा कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ भी रॉन्ग है, हम जो मान के चले हैं। इसलिए 6 + √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो एक टाइप और देख लेते हैं, शो डैट 5 - √3 इज़ इरेशनल नंबर। सेम चीज़ हमने मान लिया, यदि संभव है तो मान लिए, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन, 5 - √3 इज़ इरेशनल नंबर है, इसको p/q के फॉर्म में लिख दिए। सेम चीज़, ये √3 माइनस में है, इसको हम इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और p/q प्लस में है, इसको अनदर साइड ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंस कर लेंगे, तो यहाँ √3 जो हो जाएगा ये इरेशनल हो जाएगा, और इधर ये 5q - p/t जो q है वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो सेम चीज़, रेशनल और इरेशनल का जो क्या है, रेशनल और इरेशनल, तो रेशनल और इरेशनल का जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या होता है, रेशनल और इरेशनल इक्वल माने। यह संभव नहीं है कि रेशनल संख्या जो है वो इरेशनल की इक्वल होगा, इसीलिए क्या है, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग है, और 5 - √3 एक इरेशनल नंबर है। उसी तरह से अगर हम एक टाइप और देख लेते हैं कि शो डैट 3 √2 इज़ इरेशनल नंबर, यानी